इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हम बेसिस ऑफ डिफरेंस लेंगे वो लेंगे एडमिटेंस, यानी कि प्रवेश। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम बाय देयर नेबरहुड स्कूल्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे वर रिटायर्ड चिल्ड्रन, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर और अंडर अचीवर्स, उनको हम स्कूल में एडमिट करेंगे। उन्हें स्कूल में एडमिट करने से कोई मना नहीं कर सकता। और सेकंड आती है आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी एकीकृत शिक्षा। डिसेबल्ड चिल्ड्रन बट डिफ़िकल्ट लर्निंग एबिलिटीज़। उसमें क्या था, हमारा जो चिल्ड्रन थे वो अंडर अचीवर भी थे, स्लो लर्नर भी थे। इसमें हम क्या करेंगे, जिनके अंदर ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लर्निंग एबिलिटीज़ है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, उसको भी हम मतलब कि ऑर्डिनरी स्कूल में ही एडमिट करेंगे, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल क्लासरूम भी बनाएंगे। उसमें तो हम नॉर्मल क्लासरूम में रख रहे थे बच्चों को, इसमें हम उनके लिए अलग से स्पेशल टीचर्स रखेंगे, हायर करेंगे और अलग क्लासरूम बनाएंगे। और स्पेशल एजुकेशन में तो स्पेशल स्कूल्स में ही उनका एडमिटेंस होगा। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एडमिटेड टू स्पेशल स्कूल्स। सेकेंड हमारा जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है पार्टिसिपेशन। अब जैसा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन मिलेंगी, क्योंकि सभी बच्चों को हमने नॉर्मल क्लासरूम में ही एडमिट किया है। और पार्शियल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फॉर पार्टिसिपेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पे उनको हमने अलग थलग रखा है, एक सेपरेट क्लासरूम में हमने रखा है। और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पेशल स्कूल्स, क्योंकि उनके तो स्कूल ही बिल्कुल अलग है। फिर थर्ड हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस आएगा कंसेप्ट। अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये ज़्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ नॉट मच ओल्ड कंसेप्ट। जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट, क्योंकि हम इसमें बच्चों को, ऐसे बच्चों को रख रहे हैं जिनके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। और जो हमारा आता है स्पेशल एजुकेशन, इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट। द न्यूअर वन इज़ स्पेशल स्कूल्स, यानी कि स्पेशल एजुकेशन। फोर्थ हमारा क्राइटेरिया है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम। अब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है और मैथडोलॉजी है। यहाँ पर जो आम बच्चे पढ़ेंगे वही उनको पढ़ाया जाएगा। जो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन है, स्लो लर्नर है, उन सबको वही पढ़ाया जाएगा, और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को भी। और फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिव करिकुलम, क्योंकि उनको सेपरेट क्लासरूम्स दिए हमने, तो उनका कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब उसके हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उनका पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, और उन्हीं के हिसाब से उनकी मैथडोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन, यानी कि स्पेशल करिकुलम एंड मैथडोलॉजी, क्योंकि उनको तो पहले ही स्पेशल स्कूल्स में ही एडमिट किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एज मेन एम हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन, यानी कि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना ही एक उद्देश्य नहीं है पर्टिकुलर। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का एक अपना क्राइटेरिया है कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत डिसेबिलिटीज़ हैं, उन बच्चों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं, यानी सेपरेट क्लासरूम्स भी दे रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही एडमिट किया जा रहा है। अब आता है स्पेशल एजुकेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फाइंडिंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एबिलिटीज़, यानी स्पेशल स्कूल्स में हम उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें और अपना खुद से जीविकोपार्जन कर सकें, यानी कि वो अपनी खुद से लाइवलीहुड कर पाएँ। कोई एक स्किल जो उनमें होती है, जैसे कि कैंडल मेकिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आपका आता है स्कोप, यानी कि उसका क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र है इन तीनों एजुकेशन का।
सबसे पहले आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका सबसे ज़्यादा ब्रॉडर और वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम सभी चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिट कर रहे हैं। इट इज़ मोर ब्राइडर एंड वाइडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल स्टूडेंट्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। अब आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। इसका स्कोप इतना वाइडर नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो हमने पहले से उनको अलग थलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, एकीकृत कर दिया है। क्योंकि इसका स्कोप नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था इसमें पार्शियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट लर्निंग एबिलिटीज़ हैं। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन। इसका स्कोप तो और भी नैरोअर हो गया, और भी संकीर्ण हो गया, क्योंकि इनका तो स्कूल ही बिल्कुल अलग है बच्चों का। उनको साथ मतलब कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ तो इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिला उन्हें। फिर आपका आता है इम्पॉर्टेंस, यानी कि कितना इसमें इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम समावेश कर रहे हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ उन बच्चों को हम रख रहे हैं, तो वो उनको देख के मोटिवेट होंगे कि वो भी लर्निंग कर सकते हैं, मे बी वो शायद उनसे भी अच्छे लर्नर बन जाएं। अब आता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इट डज नॉट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन अमॉन्ग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इट एंश्योर्स सोशल इंटीग्रेशन। मतलब इसके अंदर तो डिफ्रेंशिएशन उनके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि और स्टूडेंट्स भी हैं और उनके सेपरेट क्लासरूम है। लेकिन जब लंच वगैरह हुआ, कुछ हुआ, तो वो सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिनके डाइवर्स नीड्स हैं, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा से डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो गए, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम उनको स्किल डेवलप भी कर रहे हैं और स्पेशल स्कूल भी दे रहे हैं, इसलिए इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। फिर आपकी आती है कॉस्ट। अब हम जब उनको नॉर्मल स्कूल्स में ही रख रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल क्लासरूम में कम से कम 2 या 3 टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, जो कि स्पेशल बीएड जिन्होंने किया हो, स्पेशल बीएड भी होता है, और वो उन्हीं को केटर करते हैं स्टूडेंट्स को जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनकी। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसकी कॉस्ट क्या है? इट्स कॉस्ट इज़ नॉट सो हाई एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होएगी, क्योंकि हमने सेपरेट क्लासरूम रखे और सब उनका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं दिया हमने। और फिर आपका आता है एक्सपेंसिव और हाई कॉस्ट है। स्पेशल स्कूल्स में हमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए रैम्प बनानी पड़ेगी, जो व्हील चेयर्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनको स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी। अब आता है आपका इफ़ेक्टिवनेस। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है? जो टीचर है, इफ़ेक्टिवनेस होती है उसकी, वो ऑल लर्निंग टीचिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमको मतलब कि नॉर्मल टीचर्स के साथ साथ उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, जो दूसरे टीचर्स होंगे, क्योंकि वो उनको केटर कर रहे हैं जिनके स्पेशल नीड्स हैं। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में टीचर इफ़ेक्टिवनेस अनचेंज्ड, क्योंकि उनको अंदर हम सेपरेट क्लासरूम रख रहे हैं, उनको सेपरेट टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अनचेंज्ड है, लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन। और स्पेशल एजुकेशन में टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप है, क्योंकि वो एक ग्रुप को ही केटर करेंगे। जो स्पेशल स्कूल्स के टीचर होंगे वो उन्हीं को केटर करेंगे, जैसे कि थोड़े से टीचर आपके करेंगे डाउन सिंड्रोम वाले स्टूडेंट्स को करेंगे और केटर करेंगे, और जो बाकी आपके ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं उनके लिए अलग होगी स्ट्रेटेजी, अलग टीचर्स होंगे। फिर आपकी आती है प्लानिंग। अब जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। फॉर्मल प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक ही क्लासरूम में उन जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबल्ड वाले, आप उन्हीं बच्चों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो नो फॉर्मल प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्योंकि हमने जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनको कोई प्लानिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी एक सेपरेट क्लासरूम्स प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे उनके सेपरेट करिकुलम है, सेपरेट मेथोडोलॉजी है और सेपरेट टीचर्स भी हैं। फिर आपकी आती है विशिष्ट, यानी कि स्पेशल एजुकेशन। इसमें जो प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ टीचर्स जो हैं वो दूसरे चिल्ड्रन को करेंगी केटर और दूसरे चिल्ड्रन को, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिसकी जैसी होगी चिल्ड्रन की, उसके हिसाब से उनकी टीचर्स होंगी और उनको वैसे ही पढ़ाएंगी, वही मैथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगी। फिर आपका आता है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन कैसा होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर अलाउड इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको अलाउ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम स्कूल में एजुकेशन देने के लिए। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन।
ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरली इंक्लूडिंग इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, यानी हम उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको स्कूल में ही करें, क्योंकि उनके लिए स्पेशल मतलब कि अलग से सेपरेट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। और फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन, इट कैन बी इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम बट विथ सम स्पेशल फैसिलिटीज़। जैसा कि मैंने कहा था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल स्कूल्स का। फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जो कि लास्ट पॉइंट है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ, स्पेशल करिकुलम इज डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देन सेकंड है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने उनको पहले ही सेपरेट क्लासरूम प्रोवाइड किए हैं। और फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड।